शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी, जेल रोड, गुलबर्ग और लिबर्टी के अतराफ में बादल जम कर बरसे। लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और चुबुर्जी के गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। शिमला पहाड़ी, मुगलपुरा, जलो मोड़ के अतराफ में बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई। खबरदार, आज से तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और तनूर रात 10 बजे बंद करने का फैसला। मैरिज हॉल्स और घरों में भी शादी तकरीबा रात 10 बजे के बाद ममनू। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज इन औकातकार की पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। तवानाई बचत के लिए नए औकातकार नाफिज। खिलाफवर्जी पर कार्रवाई होगी। ज़िले इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका महकमे किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुकूमती किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली का कहना है कि किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद करवाया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। पेट्रोल का असर जो है तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पे जो है पड़ेगा। अभी तो मार्केटें आपने देखी हैं, वीरान है, महंगाई का ये आलम है। अभी रेट बढ़े नहीं तो ये हालात हैं कि कस्टमर कैसे आएगा। हर चीज़ महंगी हो गई, कन्वेंस महंगी हो गई, तो कस्टमर कहते हैं कि भी हम क्यों जाएं। कारोबारी तबके को मौजूदा सूरत हाल में नुकसान हो रहा है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट का कहना है पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के साथ अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने मार्केट्स शाम 8 बजे बंद करने का फैसला किया है, जिससे कारोबार मुतासिर होगा। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं तो हमारे कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात हुए हैं। मार्केटें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जो बाहर से ताजर परचेजिंग के लिए आते थे वो अब नहीं आ रहे। किराए बढ़ गए हैं, कार्गो के रेट बढ़ गए हैं। पेट्रोल बढ़ने से हर तरह की महंगाई में इजाफा हो गया। इनके पास बड़ी अच्छी और बड़ी मजबूत टीम है, फिर भी अगर ये चीज़ों को भांप के इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनका रिजॉल्व नहीं कर सकते और ये कहें कि जी ये चूँकि एक इंटरनेशनल मसला है तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते और ये अपनी जान छुड़ा लें, तो अगर हुकूमतें अपनी जान छुड़ाना शुरू कर देंगी तो फिर इस पिसी हुई आवाम का क्या होगा? कौन है जो इनका पुरसाने हाल होगा? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो गई है। हमारे कारोबार पर इसका असर पड़ा है। ताजर बरादरी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कारोबार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत को कम करे। महकमा रेलवेज़ में लाखों रुपए मालियत का डीजल रोज़ाना ज़ाया होने का इंकशाफ। शटल सर्विस के नाम पर वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। रेलवेज़ को भारी नुकसान का सामना। शालामार एक्सप्रेस में नया मुतनाज़ा ऑपरेशन सामने आ गया। फैसलाबाद में मुसाफिरों को उतार कर शटल ट्रेन के जरिए दोबारा मुंतकिल किया गया। मुसाफिर परेशान। अवामी रिक्शा यूनियन का LPG की ब्लैक में फ़रोख्त और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। ठोकर न्याज बेग चौक पर मुजाहिरीन की माफिया के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने एहतजाज की क़यादत की। कहा कि मुनाफाखोर माफिया से जान छुड़वाने के लिए इक़दाम किए जाएं। जंगी हालात, दुनिया में तेल की कीमत को आग। पंजाब में रिलीफ की बरसात। दूसरे सूबों के मुकाबले पंजाब का दस्तरखान सैकड़ों रुपए सस्ता। पंजाब में आटा 823 रुपए तक सस्ता। वज़ीर पंजाब की ज़रिए सदारत इजलास। अफसर शाही का एहतसाब। मज़ीद अवामी रिलीफ के लिए नए अहकाम जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का बड़ा फैसला। मरियम नवाज ने गुजरावाला, मुल्तान और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट पायलट की मंजूरी दे दी। पैरा को सूबा भर में LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत हासिल करने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अप्रैल को मुसाफिरों की तादाद 10 लाख क्रॉस कर गई। ऑरेंज लाइन से 3 लाख मेट्रो बस और स्पीडो से 1 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों से 23,500 मुफ्त सफ़र से मुस्तफ़ीद हुए।
قبضہ مافیا کی شامت، متاثرین کو مفت قانونی امداد ملے گی۔ پنجاب اسمبلی میں نیا ترمیمی آرڈیننس 2026 پیش کر دیا گیا۔ جائیداد سے بے دخل افراد کو ٹرائبونل میں مفت وکیل ملے گا۔ غریب کو بااثر افراد کے خلاف قانونی تحفظ فراہم ہوگا۔ پنجاب لیگل ایکٹ 2018 میں ترمیم کر۔ پاکستان میں پانی کی شدید قلت 17 ممالک میں سے 14ویں نمبر پر آ گیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فیکس پانی کی دستیابی 1000 کیوبک میٹر سے کم ہے۔ محکمہ آبپاشی نے پنجاب میں پانی کی قلت کے بارے خدشات سے پنجاب اسمبلی کو آگاہ کر دیا۔ پانی بچاؤ کے لیے ہنگامی ایکشن پلان ایوان میں پیش۔ پاکستان کا اندرونی اور بیرونی قرضہ آسمان کو چھونے لگا۔ پاکستان کا قرضہ جی ڈی پی کے 70.7% پر پہنچ گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں قرضوں کا حجم 6 ارب 80 کروڑ ڈالر بن گیا۔ فائنانس ڈویژن ذرائع کے مطابق ان قرضوں میں 68% مقامی اور 32% بیرونی قرضہ شامل ہے۔ پنجاب بیوروکریسی میں تقرر تبادلے، کمشنر فیصل آباد جہانگیر انور، سیکریٹری محکمہ تعمیرات اور مواصلات تعینات، مسرت جبین کمشنر فیصل آباد مقرر، ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کمشنر بہاولپور لگا دیے گئے۔ اسپیشل سیکریٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ طاہر وضو ڈی جی پی ڈی ایم اے مقرر۔ گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر صحت بلوچستان بخت محمد کاکڑ کی ملاقات کی گئی۔ بلوچستان میں صحت کے شعبے میں جاری منصوبوں اور بین الصوبائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا، صوبوں کے درمیان طبی شعبے میں تعاون سے عوام کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ پنجاب کے مستحق خاندانوں کے گھروں کی تعمیر کے لیے 188 ارب کے بلا سود قرضے جاری۔ اب تک 87,000 گھروں کی تعمیر مکمل، 45,000 گھر زیر تعمیر ہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ سے ڈی جی پھاٹا سکندر ذیشان کی ملاقات، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی پیش رفت کے بارے بریفنگ دی گئی۔ بلال یاسین نے کہا، کم آمدن والے افراد کو باعزت طریقے سے گھر بنانے کے قابل بنانا ترجیح ہے۔ اٹک میں سونے کے ذخائر کے معاملے پر بڑی پیش رفت، پنجاب حکومت نے نیسپاک سے فائنل رپورٹ 30 اپریل تک طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق سونے کی عالمی مارکیٹ میں قیمت کئی 100 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ رواں ماہ نیسپاک کی فائنل رپورٹ کے بعد مئی میں بین الاقوامی آکشن ہوگی۔ میاں والی اور دریائے ستلج کے علاقوں میں سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ صوبائی وزیر تعمیرات کی زیر صدارت اجلاس سیفٹی اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ملک صہیب احمد کی بلڈنگ ونگ کے افسران کی کارکردگی کو مؤثر اور فعال کرنے کی ہدایت۔ کہا، فیلڈ فارمیشن تعمیراتی سائٹ پر تمام حفاظتی اور سیفٹی ایس او پیز پر عمل کرے۔ زیر تعمیر سائٹ پر غیر متعلقہ افراد کو داخل نہ ہونے دیں۔ ڈی سی لاہور کا تحصیل کینٹ کا دورہ، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نے ایل ڈی پی فیز 2 کے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ گلیوں کی سطح اور مین ہول کورز کو برابر کرنے کی ہدایت۔ کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز نے کہا، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے معیار اور ٹائم لائن پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عابد ممتاز خان سیال فیلڈ میں متحرک ایل ڈی پی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی کام میں سست روی پر ٹھیکیدار کو وارننگ جاری۔ 1 ڈیش کی خلاف ورزی پر 2 شادی ہالز کو سیل کر دیا گیا۔ اے سی نے میٹرک کے 2 امتحانی مراکز کا دورہ بھی کیا، کوئی نقل کا کیس رپورٹ نہ ہوا۔ یو سی 65 نیشنل ٹاؤن ساندھا میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ ٹوٹے روڈ اور کھنڈرات کا منظر پیش کرتے پارکس کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل۔ اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین، کہا کہ مریم نواز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے حلقے کے مسائل حل کیے۔ نواز شریف صاحب کا، مریم نواز شریف صاحب کا صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے 50 سال بعد اس پارک کی سنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے حلقے کے ایم پی ہیں میاں مرغوب صاحب اور راشد نصر اللہ صاحب جو میاں نواز شریف کے پی ایس، ان کا بھی اسپیشل شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے اتنا درینہ مسئلہ ہمارا حل کیا۔ یہ بہت ہی خوش آئند چیز ہے کہ یہ پارک میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، میاں مرغوب احمد صاحب ایم پی اے اور راشد نصر اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بالکل آپ نے بات کی، تقریباً یہاں پہ
80% मसले जो हैं मसाइल हो चुके हैं। लाहौर की मातहत अदालतों में दूसरे दिन भी वकला की जुज़वी हड़ताल। सदर लाहौर बार कहते हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम के ख़त्म होने तक हड़ताल जारी रहेगी। बायोमेट्रिक सिस्टम अगर ख़त्म ना किया गया तो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लाहौर बार ने बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट ने सजाए मौत के मुलजिम जमील को बरी कर दिया। अदालत ने मुलजिम की सज़ा के खिलाफ अपील को मंजूर कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद जफ़र ने अपील पर समाअत की। मुलजिम ने कमेटी न देने पर शहरी मोहम्मद शफीक को कातिल किया था। सूबा भर के थानों में बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज करने का फैसला। नादरा के ताउन से पुलिस स्टेशंस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी करार। मरासले के मुताबिक बगैर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मुलजिम या मुद्दई का इंदराज मुमकिन नहीं होगा। तमाम थानों में 7 रोज़ के अंदर बायोमेट्रिक डिवाइसेस की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्तफ़ाबाद में बाअसर अफराद से खाने पे पैसे मांगना रेस्टोरेंट मालिक का गुनाह बन गया। रेस्टोरेंट पर आए अफराद ने खाना ऑर्डर किया और जब पैसे मांगे तो हमला कर दिया। रेस्टोरेंट मालिक शुएब ने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त भी दी। पुलिस मुकदमा दर्ज करके टाल मटोल कर रही है। मुतासरीन का इल्ज़ाम। मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। सांधा पुलिस ने 4 सदा के मनशियात फरोश अदनान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सांधा के इलाके बंद रोड से गिरफ्तार किया गया। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान के मुताबिक मुलजिम से मजमूई तौर पर लाखों रुपये मालियत की 9 किलो मनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम को 4 मुकदमात में सजाएं। FIA ने इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम को कानून के कटहरे में पहुंचा दिया। मुलजिम को मजमूई तौर पर 15 साल कैद बामुशक्कत और 17 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मुलजिम जुल्करनैन असद को सज़ा सुनाई। PPSC ने इंटरव्यूज़ को पूछे गए सवालात बताने से मना कर दिया। बिल्डिंग की हदूद में तस्वीर बनाने पर भी पाबंदी आयद। सेक्रेटरी अफजाल अहमद ने ज़ाब्ते की बाकायदा मंजूरी दे दी। PPSC की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में हदायत आवेज़ा। पंजाब भर में पॉलिसी का इतलाक होगा। बैसाखी मेला सिख यात्रियों की सिक्योरिटी और मेहमान नवाजी के लिए जायज़ा इजलास। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने सदारत की। बैसाखी फेस्टिवल 10 से 19 अप्रैल तक मनाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला की DCs और DPOs को सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में जारी 3 रोज़ा यूरेशिया हायर एजुकेशन समिट। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों का 42 रुकनी वफ्द शरीक। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस 9 अप्रैल तक जारी रहेगी। वफ्द आला तालीम के शोबे में पाकिस्तानी जामियात को शानदार कारकर्दगी को उजागर करेगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम सेहत मनाया गया। वज़ीर आला पंजाब का आवाम को सेहत और इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का अज़म। कहा कि हर इंसान का हक है कि इसे मयारी सेहत की सहूलियात मुयसर हों। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं सेहतमंद मुआशरा ही तरक्की की बुनियाद है।